extra confidence. You always extra long. मैं ये कह दूं स्ट्रेट अवे कि नहीं जी उनकी तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी, तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये स्मगलिंग जितनी भी हुई है ये कोई ऊँटों पे नहीं हुई है। ये स्मगलिंग जो है वो ट्रकों पे हो रही थी और उसमें जो भी लोग थे, क्योंकि पाकिस्तान की फौज के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने बड़ा क्लियर कट अपने लोगों को कह दिया है। मैं उस मीटिंग का हिस्सा था जिसमें बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन थी कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे बल्कि वो लोग जो इस तरह के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे उनको जेल भी भेजा जाएगा। आर्मी चीफ की वाज़ेह हिदायत है कि जो स्मगलिंग में मुलव्वस होगा उसका कोर्ट मार्शल भी होगा और वो जेल भी जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती की गुफ्तगू, कहा फौज अपने एहतसाब के निज़ाम को 9 मई के वाक़यात के खिलाफ कार्रवाई में साबित कर चुकी है। स्मगलिंग ऊँटों पर नहीं, ट्रकों के जरिए सिक्योरिटी एजेंसीज की नाक के नीचे होती है। स्मगलिंग में सियासतदानों और सरकारी अफसरान के नाम भी हैं। तहकीकात में कुछ निकला तो सामने लाएंगे। एक सवाल पर बोले, वतन वापसी पर नवाज शरीफ के साथ कानून के मुताबिक सलूक होगा। अगर नवाज शरीफ वतन वापस आकर सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ये हौसला अफजा बात है। नवाज शरीफ तो वो लीडर हैं जो बेटी समेत जेल जाने के लिए आ गए थे। हंगू में दुआबा थाना और मस्जिद में खुदकुश धमाका करने वाले हमलावरों के फिंगरप्रिंट्स नादरा से मैच न हो सके। तफ्तीशी और हसास इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर गैर मुल्की हैं। धमाकों में काल आदम तंजीम मुलव्वस है। दोनों खुदकुश हमलावर मोटरसाइकिल पर थाने के मेन गेट के करीब पहुंचे। मोटरसाइकिल चलाने वाले हमलावर ने जैकेट नहीं पहनी थी। मोटरसाइकिल की सीट में धमाका खेज मवाद नस्ब था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की 9 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें बहाल कर दी। ट्रायल कोर्ट से जमानत की दरखास्तें मुस्तरद करने का फैसला कल आदम करार। फैसले में करार दिया गया है कि तमाम दरखास्तें मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट्स में बहाल तसव्वुर होंगी। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की 3 और सेशन कोर्ट्स ने 6 दरखास्तें मुस्तरद की थी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत इन कैमरा होगी या नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एफआईए की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि केस की ओपन कोर्ट में समाअत से हसास मालूमात पब्लिक होने का अंदेशा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अदालत दरखास्त जमानत पर फैसला लिखेगी तो वो पब्लिक होगा। जब फैसला पब्लिक होगा तो फिर समाअत इन कैमरा क्यों की जाए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान एक बड़ी जमात के सरबराह हैं। जनवरी में इलेक्शन की मुश्किलात पर उनके बयान का जवाब इलेक्शन कमीशन देगा। माजी में कई बार जनवरी में इलेक्शन हो चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान के अलावा अभी तक किसी और जमात ने जनवरी में इलेक्शन के ऐलान पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर नहीं किए। पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन के लिए उस वक्त से तैयार है जब पंजाब असेंबली टूटी थी। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज में बेकायदगियों का इंकशाफ। तलबा को न सिर्फ पास किया गया बल्कि मनपसंद नंबर्स भी दिए गए। कई हजार उम्मीदवारों को गोल्डन नंबर्स दिए गए। दस्तावेजात के मुताबिक मुबैना तौर पर 400 से ज्यादा तालिब इल्मों को 999 और 885 तलबा को 888 नंबर्स दिए गए। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया का नताइज तब्दील करने वालों के खिलाफ तहकीकात का फैसला। सिंध भर में 50,000 मफरूर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट्स और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए। गिरफ्तार किया जाए, पासपोर्ट ब्लॉक किया जाए और गिरफ्तार किया जाए। सिंध हाई कोर्ट का आईजी सिंध को हुक्म। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में कहा, इस वक्त सिंध में कोई सियासी हुकूमत नहीं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर कोई एमएनए एमपीए मुदाखलत नहीं करेगा। सिर्फ लाड़काना डिवीजन में 23,000 मफरूर मुल्जिमान हैं। डीआईजी लाड़काना क्या कर रहे हैं? खवातीन को तो खेलना चाहिए, उनको भी मर्दों जैसा हुकूक चाहिए कि खवातीन को जो एक्टिविटीज है स्पोर्ट्स का उनमें शामिल करना चाहिए। हम खवातीन के क्रिकेट के खिलाफ नहीं है। बाज़ औक़ात इस तरह ये होता है कि ये हमारे जो ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन कल्चर है, ये उसकी बेसिस की बुनियाद पर ये जो
खवातीन का जो क्रिकेट है ये खिलाफ है। जी बिल्कुल, मैं एक खिलाड़ी हूँ, खवातीन को खेलने की इजाजत दी जा सकती है और मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ रब्ता किया, उन्होंने कहा कि हम इनके लिए एक अच्छा सेटअप और एक अच्छा ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे कि हमारे बच्चों और बच्चियों का मतलब इज्जत और महफूज हो और उनको अच्छे एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी मिले। तो इंशाल्लाह इट विल बी रिस्केड्यूल्ड इन अ वीक और 2 वीक। स्वात के इलाके चारबाग में मकामी खवातीन का क्रिकेट मैच क्यों रोका गया? मकामी अफराद का कहना है कि मैच के खिलाफ नहीं, मैच जिले इंतजामिया ने रोका। अमायदीन का कह रहा है कि खवातीन को यूं खुले मैदान में खेलना इलाकाई रिवायात के खिलाफ है। असिस्टेंट कमिश्नर चारबाग का कहना है कि ऑर्गेनाइजर्स ने बगैर बताए खवातीन के क्रिकेट मैच का इनेकाद किया। इलाका मशरान और अमायदीन ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार करते हुए मैच के रीशेड्यूल करने का मुतालबा किया। 1-2 हफ्ते में खवातीन क्रिकेट मैच दोबारा मुनक्किद किया जाएगा। कांजू और गुलकदा की खवातीन टीम्स का क्रिकेट मैच गुज़श्ता रोज मकामी अफराद की मुदाखलत पर रोक दिया गया था। रावलपिंडी में शेख रशीद के साथ गिरफ्तार उनका भतीजा शेख शाकिर घर पहुंच गया। शेख राशिद शफीक ने तस्दीक कर दी। शेख रशीद के मुलाजिम और ड्राइवर को पहले ही रिहा कर दिया गया था। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की हिरासत के खिलाफ दरखास्त में आरपीओ रावलपिंडी को जवाब के लिए 7 दिन की मोहलत। अदालत ने कहा शेख रशीद 1 हफ्ते के अंदर पेश न हुए तो FIR का हुक्म देंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट कल समाअत करेगा। जराये का कहना है कि सरकारी टीवी को अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने के इंतजाम की हिदायत कर दी गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर के गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल वहदत रोड का दौरा, स्कूल की खराब हालत पर बरहमी का इजहार किया। 7 साल से स्कूल में 11वीं और 12वीं की क्लासेस न होने का भी नोटिस लिया। स्कूल इंतजामिया और महकमा स्कूल्स के हुकाम CM हाउस तलब। कराची में मौलाना ज़ियाउर रहमान के कत्ल के इल्जाम में 4 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस जराये का कहना है कि वारदात में इस्तेमाल असलहा भी मुलजिमान से बरामद हथियार से मैच कर गया। मौलाना ज़ियाउर रहमान को 12 सितंबर को गुलिस्तान जौहर में पाक में कत्ल किया गया था। मौलाना ज़ियाउर रहमान जामिया अबू बकर इस्लामिया के मोहतमिम थे। रिजवाना तशद्दुद केस के मुलजिम सिविल जज आसिम हफीज 2 माह बाद भी केस में शामिल तफ्तीश नहीं हुए। इस्लामाबाद पुलिस ने कई बार तलब किया मगर मामला खत्तो किताबत में उलझ कर रह गया। रावलपिंडी के सेशन जज ने तफ्तीशी ऑफिसर को तलब किया लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने यह कहकर इनकार कर दिया कि इस्लामाबाद से बाहर की अदालत उन्हें तलब नहीं कर सकती। केस का चालान जमा कराए जाने के बावजूद तफ्तीश आगे नहीं बढ़ सकी। मुकदमे में सिविल जज आसिम हफीज की बीवी जमानत पर हैं। कीरसर में आईबैक्स की अमवात का सिलसिला न रुक सका। मजीद 9 आईबैक्स मुर्दा पाए गए। कुल अमवात 200 से जायद हो गई। महकमा जंगली हयात ने मुर्दा आईबैक्स के नमूने लेबॉर्ट्री भेजवा दिए। मुल्क में महंगाई की शरह में 2% इजाफा। सितंबर में महंगाई 31.44% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई से सितंबर तक महंगाई की शरह 29% रही। पाकिस्तान आलमी बैंक से कर्ज लेने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। साल 2023 में पाकिस्तान ने इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन प्रोग्राम के तहत $2 अरब 30 करोड़ कर्ज दिया। IDA से सलाह मुतासरीन को $1 अरब 70 करोड़ की इमदाद फराहम की गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को बजट सपोर्ट के लिए $1 अरब फराहम किए गए। पंजाब में मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए $20 करोड़ का प्रोग्राम भी शुरू किया गया। ज़लज़ला कब और कहां आएगा पेशगोई नहीं की जा सकती। महकमा मौसमियात ने कहा कि अवाम ज़लज़ले से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान न दें। किसी मुस्तनद बैनुल-अक़वामी इदारे ने पाकिस्तान के लिए कोई वार्निंग नहीं भेजी। आमतौर पर फॉल्ट लाइन्स पर दोबारा ज़लज़ले का इम्कान 100 साल बाद होता है।
चैंपियनशिप का नोबेल इनाम हंगरी और अमेरिका के माहिरीन के नाम। दोनों माहिरीन को इनाम mRNA टेक्नोलॉजी पर उनके काम से मुताल्लिक दिया गया। टेक्नोलॉजी से कोरोना की वैक्सीन मॉडर्ना और फाइजर की राह हमवार हुई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भारत के शहर हैदराबाद में ट्रेनिंग। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग के बाद फील्डिंग की ड्रिल्स की, नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस भी की। पाकिस्तान टीम कल वार्म अप मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। पहले वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बेइंतहा सियासत है। वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देखकर बड़े और अहम फैसले करेंगे। बगैर परफॉर्मेंस सेंटर कॉन्ट्रैक्ट 3 साल नहीं चलेगा। पाकिस्तान सुपर लीग मुल्क में होगी या बाहर, सूरत हाल के मुताबिक फैसला करेंगे। खिलाड़ियों को पाकिस्तान सुपर लीग के साथ लीग्स की इजाजत होगी। खिलाड़ियों को एनओसी देने का फैसला इंजमामुल हक नहीं, चेयरमैन करेगा। परफॉर्मेंस के बगैर इंजमामुल हक का बेटा कायदे आजम स्क्वाड में कैसे आया, चीफ सेलेक्टर से पूछेंगे। और ओवर 40 ग्लोबल क्रिकेट कप 2023 पाकिस्तान वेटरन्स ने जीत लिया। वेस्ट इंडीज वेटरन्स को 152 रन से शिकस्त। 329 रन के हदफ के जवाब में वेस्ट इंडियन वेटरन्स 39वें ओवर में 176 रन पर आउट हो गई। अब्दुल कादिर टूर्नामेंट में 28 विकेट के साथ टॉप पर रहे।